हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर फिजिक्स क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कैपेसिटेंस, लास्ट टॉपिक कर दिया था, उसकी एनर्जी निकाल दी थी और वी जनरेटर के विषय में हमने हल्की सी चर्चा किया था। हमने किया था कि आप पढ़ लेंगे, उसको पढ़ने की चीज़ है, वह कहानी है। अब इसमें कुछ नॉमेरिकल है, इंपॉर्टेंट नॉमेरिकल जो हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि 2 चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड इतना आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्ज जिस पर इतना कूलम और इतना कूलम आवेश है, ठीक है, लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एक चार्ज ये यहां है, ठीक है, एक चार्ज यहां पे है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चार्ज, यहां एक चार्ज, इसका कितना है? 5 × 10⁻⁸ कूलम इस पर चार्ज है, और इस पर चार्ज कितना है बच्चों? 3 × 10⁻⁵ कूलम है, ठीक है। तो कह रहा है कि लोकेट ए पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट लोकेट कीजिए, दिखाइए इस लाइन पर, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज, दोनों चार्ज को जोड़ने वाले लाइन पर P एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो वह पॉइंट हमको खोजना है कि वह पॉइंट कहां है। तो बच्चों उस पॉइंट को खोजने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि मान लिया कि यह पॉइंट यहां पे है, चलिए यहां पे मान लिया पॉइंट P है, मान सकते हैं, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मान के तो हम लोग बम्बे चले जाते हैं बैठे बैठे रात में, है कि नहीं। यहां से तो यहां तक का डिस्टेंस बच्चों मान लिया x, और तो ये डिस्टेंस क्या होगा? यहां से इस P तक के पॉइंट का, A से लेकर इस P तक के पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल 16 है, तो 16 - x होगा या नहीं होगा? चलिए तो एक काम करते हैं, 16 सेंटीमीटर है ना बच्चों, तो इसको मीटर में बदल दीजिए, क्योंकि यहां कूलम है, तो मीटर में बदल देंगे तो ये क्या हो जाए? 0.16 मीटर। ये हो जाएगा या नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? बोलिए, 16 - x, तो इतना माइनस x, यहां तो चलेगा। तो लेट P is any point, P is any point at which potential is 0। मान लिया कि P एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? 0 होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? यानी कि V is the potential, P due to point P is equal to 0। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए यह पॉइंट मान लिया बच्चों A है और यह पॉइंट B है, तो पोटेंशियल ड्यू टू A एंड पोटेंशियल ड्यू टू B कितना होगा? बोलिए, Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb। दोनों के कारण जो पोटेंशियल निकलेगा, उस दोनों के पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा बच्चों, निकल जाएगा। बट वी नो दैट हम जानते हैं बच्चों कि V इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। आप पढ़े हुए हैं बच्चों कि V इज इक्वल टू KQ/R। K इज द कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो आप पढ़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए
भी ए प्लस भी बी, ठीक है, भी ए प्लस भी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा या नहीं, 0, ठीक है। भी ए कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी और इसके लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 8 अपॉन आर, डिस्टेंस कितना बच्चों, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 16 माइनस एक्स, इसका वैल्यू कितना आया है 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस होगा। आप जानते हैं कि चार्ज दो होगा, एगो माइनस होगा एगो प्लस होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। प्लस क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -3 इंटू 10 टू द पावर -5 दूसरा चार्ज बटा ये -3 है बटा कितना, डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ले सकते हैं। अब देखिए ये क्या होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 6.16 माइनस एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन एक्स, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने, मिटा दो। चलिए मिटाते हैं। अब ये देखिए, ये बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिया था। ये 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 दोनों में है, इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। ये खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आ जाइए 5/0.16 माइनस एक्स अब -3 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब कहोगे कि ई कहाँ गया, हमरे घरे थोड़े गया, ई जब इधर जाएगा तो इसके बटा में आएगा, 0 में इससे भाग देंगे तो क्या आएगा 0 होगा। चलिए अब ये बताओ कि 5/0.16 माइनस एक्स, इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों 3/x पॉजिटिव। अब क्रॉस मल्टी कर दो, क्रॉस मल्टी कर दो, 5 में x से करेंगे तो क्या होगा 5x होगा इज इक्वल टू, इसमें 16 3 जा 48 1 2 यहां आ जाएगा -3x होगा। अब 5x इसको इधर ले आओ तो +3x इज इक्वल टू 0.48, ये दोनों को ऐड करो क्या होगा 5 3 8x इज इक्वल टू 0.48 होगा। x इज इक्वल टू कितना 0.48 अपॉन 8 0.06 इतना आ गया x। ये क्या हो गया डिस्टेंस निकल गया बच्चों मीटर में, x की वैल्यू निकल गई, निकल गई। नोट करें, फटाफट नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिए। चलिए मिटा दें। आइए अब x कहां निकला बच्चों, x कितना निकला, ये चार्ज था, ये चार्ज था, p यहां पे था तो यही ना vp निकला यहां पे, और ये डिस्टेंस कितना था x, ये था a, ये था b। तो p कहां पॉइंट है डिस्टेंस x से किसके
बोलिए, फ्रॉम चार्ज बी। यानी कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों कि therefore P is located 0.06 मीटर और या 0.06 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर कहेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, होगा ना। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज बी, चार्ज बी, ठीक है। अब इससे चार्ज बी से जब 6 सेंटीमीटर पर है तो ए से कितना पर होगा, ए का डिस्टेंस कितना था बच्चों, 16 माइनस, बोलिए बोलिए बोलिए, 0 पॉइंट कितना था, 16 मीटर था ना। तो अब फ्रॉम ए से कितना हो जाएगा, बोलिए डिस्टेंस फ्रॉम ए से, तो 0.16 माइनस एक्स था, एक्स का वैल्यू कितना है 0.06, यही ना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए घटा दो, तो 0.10, 10 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना, निकल लोगे, दैट्स आंसर। एनी प्रॉब्लम, सभी बच्चे समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, साइड साइड कितना है, आप ठीक से बनाएंगे नाप के, 10 सेंटीमीटर, टोटल साइड 10 सेंटीमीटर है। चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ, देखिए 5 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है हर जगह पे है, 5 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम, समझ जाइएगा। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, सेंटर पर, इस सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज, डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज सेंटर से, फ्रॉम सेंटर कितना होगा, मान लिया कि ये R है तो टोटल R होगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों, देखिए इन रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है, षटभुज में, कि डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर इज सेम एज लेंथ ऑफ साइड, सभी का डिस्टेंस इस लेंथ के समान होता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि इसको माइक्रोकूलम को हम कूलम में बदलेंगे, तो इस सेंटीमीटर को किस चीज में बदल लीजिए, मीटर में 100 से भाग देंगे, 0.10 मीटर, ये तो आ गया, ठीक है। और चार्ज कितना है बच्चों सब पर, 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, तो चार्ज कितना है Q, 5 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज कर लीजिए, तो 5 × 10⁻⁶ होता है, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू, तो कितना होगा, ये क्या बन गया, कूलम बन गया। हमको निकालना है पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल
सेंटर पर भी कितना होगा बच्चों? भी के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर बताए थे हम कि के क्यू अपॉन आर, के क्यू बटे आर भी इज इक्वल टू पोटेंशियल में बताए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो होता है। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है बच्चों? 9 इंटू 10 टू द पावर कितना? 9 होता है। तो चलिए यहां पे हम लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो गया। अच्छा एक चीज और बताइए, यहां कितना चार्ज है? 5 माइक्रोकूलम, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। V इज इक्वल टू 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ये जो है एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड। ये चार्ज कितना है बच्चों? 5 इंटू, यहां तो इधर मिटा दें, इधर मिटा देते हैं। चलिए इसको फिर से यहां से नोट कर लेते हैं हम, चूंकि चार्ज कितना है? 6, तो 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड चार्ज क्यू कितना था? 5 माइक्रोकूलम था, माइक्रोकूलम। इसको बनाए थे 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 हमने किया था, तो क्या होगा? 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है बोलिए आप? अभी हम बताए हैं 0.10 है। अब तो आप निकाल लेंगे इसको कि निकालना पड़ेगा? 6 5 या 13 27 270 ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर 9, यहां प्लस 10 टू दी पावर -6, 9 में से 6 को घटाएं कितना होगा बोलिए? 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अपॉन 0.10 हो गया इतना। अब क्या करोगे बोलो? इतना तो आ गया। ये अगर इसको ये हटा देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? 1 पर 00 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10² ई जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 पर पावर 1 -1 होगा ना कि नहीं होगा? 10 तो 3 3 6 तो कितना हो जाएगा? 270 इंटू 10 टू दी पावर 5 10 1 3 4 5 6 10 टू दी पावर 3 10 10 टू दी ऊपर गया 6 3 2 5 5 2 गो इधर चल जाएगा 7 1 माइनस पावर 6 जूल। पोटेंशियल कितना निकला सेंटर पर? इतना जूल। चलिए नोट कर लिए बच्चों, नोट कर लिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 12 pf कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। 12 pf वैल्यू का कैपेसिटर जो है 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50।
हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में आप जानते हैं कि जब बैटरी से उसको जोड़ा जाता है तो वह एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो वह कितना एनर्जी, ये मान लीजिए कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 12 pf, इसको 50 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर करता है ना, तो वह एनर्जी कितना स्टोर करेगा यही पूछ रहा है। तो स्टोर एनर्जी कैपेसिटर के द्वारा स्टोर एनर्जी क्या होता है, हम 3 सूत्र बताए थे, 1/2 CV² बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हुए तो लिंक डाला जाएगा वीडियो में, लिंक पे जाके आप देख लेंगे उस वीडियो को। 1/2 CV²। C is the capacitance of capacitor and V is potential of battery। तो देखिए हाफ C क्या होगा 12 है ना, तो इसको बच्चों C इज इक्वल टू 12 pf, इसको जब हम बदल देंगे तो क्या होगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूल फैराड। ठीक है, फैराड में बदल गया। इसको C के जगह क्या लिखेंगे 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू भी कितना है बच्चों 50 का स्क्वायर है ना। अब इसको 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 25, ठीक है 150 हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब बताइए कि 15 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 12। अब 15 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, यहाँ 3 यहाँ माइनस 12, कितना हो जाएगा बच्चों 3 और माइनस 12 कितना होगा जल्दी बोलो। 12 में से 3 को घटा दो कितना होगा -9 हो जाएगा। इसको मिटा दें, -4 ठीक -9। अब 1.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा ये बताओ। एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा -8 जूल। एनर्जी कितना स्टोर किया बच्चों 1, यानी U इज 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -8 जूल एनर्जी यह स्टोर कर लिया अपने आप में। तो ठीक है, तो इसको बच्चों देखिए, देखा आपने, नोट कीजिए इसको। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे, हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि आपका प्रॉब्लम दूर करें।